हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों फटाफट से सभी के सभी भाई इस वीडियो को देखिए और मुझे एक चीज बताना दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो क्या। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बात याद रखना, ये बात दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूं, जुनून सीरीज में दोस्तों जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ये कहीं ना कहीं आप लोग 2022 में और 23 में जो भी आप एग्जाम दोगे आपको देखने को मिलेंगे। आजकल दोस्तों टीसीएस अधिकतर एग्जाम को करा रही है और टीसीएस ने एक पैटर्न चेंज किया है, वो क्वेश्चन के साथ थोड़ी छेड़खानी करने लग गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग फटाफट से देखना। आप में से काफी लोग बोलेंगे सर क्या सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्या। नहीं भाई, आपको ऐसे सवाल हर पेपर के अंदर 10% 20% सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं जैसे कि 100 क्वेश्चंस का कोई सेट अगर आपको देखने को मिल रहा है मैथ ही मैथ का, उसमें आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो एक अच्छे लेवल के होंगे। आप लोग सीजीएल 2021 मेंस का पेपर देखिए, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद आप लोगों ने पहली बार देखे होंगे। तो दोस्तों ऐसे करके कोशिश करिए चीजों को आसान बनाने की। अभी एमटीएस के पेपर हुए हैं, वहां पे भी आप लोग देखोगे पेपर काफी आसान आए हैं। जो सवाल आए हैं वो काफी आसान आए हैं, लेकिन जो सवाल कुछ नए भी आए हैं। तो अपना एक फर्ज बनता है कि हम लोग नए सवाल की तरफ भी मूव ऑन करें। चलिए दोस्तों फटाफट से आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को। जब आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे दोस्तों तो यहीं के यहीं आप लोग सॉल्व करना दोस्तों इस क्वेश्चन को, और फटाफट से सभी के सभी भाई कमेंट बताना। आप लोग अभी तक मुझे ये बताना आपको ये क्वेश्चन किसका प्रतीत हो रहा है, सर्च का, सिंप्लीफिकेशन का, इंडेक्स किसका हो रहा है, बताना एक बार मुझे। अब एक बात याद रखना दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने की कोशिश करता हूं। चलिए समझते हैं कुछ बेसिक बातें। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे चाहिए, तो आप बताइए मैं क्या करूं। तो आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो तो होता ही है। एक फॉर्मूला आपको पता है क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। याद आया क्या कुछ? बोले सर याद आया। जैसा कि मैं आपको एलजेब्रा पढ़ाता हूं तो मैं आपको फॉर्मूले के डेप्थ में जाके बताता हूं। याद आ रहा है कि आप लोगों को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। बोले सर ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ाया था। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले से ये जो पॉइंट है वो निकल के आ चुका है। पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों एक पॉइंट और बताना आप लोग मुझे कि अगर मैं ऐसे बोलूं a पे पावर n प्लस m, इसको क्या लिख सकता हूं मैं। आप लोग बोलेंगे सर a पे पावर n प्लस m बराबर हो जाएगा a पे पावर n इंटू में m, a पे पावर n इंटू में a पे पावर m। अगर मैं बोलूं कि a पे पावर p माइनस का q क्या होगा सर, a पे पावर p अपॉन में a पे पावर q। अगर मैं ऐसे बोल दूं क्या दोस्तों, देखो मैं बेसिक पॉइंट इसलिए बताता हूं, जब मैं क्वेश्चन में जाऊंगा फिर आपको लगेगा सर ये कैसे कर दिया, फिर आप क्या सोचते हो पता है कि सर ने इस क्वेश्चन के लिए अलग से कॉन्सेप्ट बना दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग वहां पे यूज करेंगे। चलिए एक चीज आपको और पता होगी, एपी इंटू में एपी कर दूं तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ए पे पावर पी का होल स्क्वायर। दोस्तों छोटी छोटी बातें जितनी मुझे लगता था आप सभी को पता होंगी, ये सब चीजें मैंने आपको थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करी है। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आप लोग देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। यहां से आप लोगों की नजर में एक बात आ रही होगी कि सर 2x प्लस का 2y बराबर 6 है। अब अगर मैं यहां से एक बात आपसे पूछना चाहूं कि 2x डॉट 2y बराबर में 5 होगा क्या। अब अगर मैं वो चीज वहां बेसिक नहीं बता के आता फिर आप लोग बोलते यार सर तो कुछ पता ही नहीं, कोई याद के हर चीज याद करवा रहे हैं। वो याद है क्या बेसिक, ए पे पावर m प्लस एन। बोले सर हाँ याद है, उससे मैंने क्या लिखा था, ए पे पावर m प्लस एन को ए पे पावर m इंटू में ए पे पावर n। बिल्कुल ठीक है। अब यहां से दोस्तों आइए, ये आपको दिया गया है गिवन पार्ट है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये वाला पार्ट। अब आप लोग एक चीज बताना मुझे, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर x अपॉन 2 पे पावर y माइनस का 2 पे पावर y अपॉन 2 पे पावर x। बोलिए हाँ या ना। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? बहुत आसान सिंपल बात थी दोस्तों। बोले सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा देखो उसने पूछा क्या है, मैं पहले उस पर काम करता हूं, जो दिया गया है उसका फिर हम उसी हिसाब से यूज करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे सर 2 पे पावर h का होल स्क्वायर
माइनस का 2 पे पावर बाई का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा सर 2 पे पावर एक्स डॉट 2 पे पावर बाई। बोलिए हाँ या ना। तो आप लोग बोलेंगे सर हाँ ये चीज तो सही है कि ऐसे क्वेश्चन हो तो सकता है। अब आप लोग मुझे एक चीज और बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है क्या? बोले सर हाँ होता तो है। तो देखना अब यहां से दोस्तों आप लोगों से फाइनली पूछना ये चाह रहा है वो कि 2 पे पावर एक्स प्लस 2 पे पावर वाई और 2 पे पावर एक्स माइनस का 2 पे पावर वाई अपॉन में मेरे भाई आपको दिया गया है 2 पे एक्स डॉट 2 पे पावर वाई। ये चीज आपकी समझ में आ चुकी है। फाइनली आप लोगों को ये चीज बतानी है। देखना ये वाली चीज आपको दी गई है, ये वाली चीज आपको दी गई है। मैंने किस पे काम किया है दोस्तों? जो चीज आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, पहले हम लोगों ने उस पॉइंट पर ज्यादा गौर किया और वहां से हम लोग पहुंच गए फाइनल रिजल्ट तक कि सर ये आखिरकार पूछना हमसे इस चीज को चाह रहा है। अब अगर मुझे कैसे ही करके 2x माइनस 2y मिल जाए अपना काम हो जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे स्पीड से सर 2x माइनस का 2y ये निकालने के लिए सर फॉर्मूला आपने बताया था कौन सा वाला कि यहां पे स्क्वायर करो, कर दिया भाई सर 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर, मैंने कहा कर लिया सर माइनस का 4 होता है, माइनस का 4xy। तो मैंने कहा ये ऐसे बोलना चाह रहे हो क्या आप, माइनस का 4 2 पे पावर x प्लस वाई? बोले हाँ सर हम यही बोलना चाह रहे हैं। चलिए समझते हैं दोस्तों, आसान सवाल हैं और आसान ही आएंगे एग्जाम में, बस आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए दोस्तों। और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग दोस्तों कैसे आती है? प्रैक्टिस करने से, एक सही कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक जाने की। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं चाहता 15 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड में क्वेश्चन खत्म करा के यहां से निकल जाता। फिर आप लोगों को इस पूरा जो इसके पीछे का बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बिहाइंड द क्वेश्चन समझा करो दोस्तों। कोई आपने देखा ना बिहाइंड द यूट्यूब पे कोई भी वो चल रहे हैं चैनल, बिहाइंड द क्लास, बिहाइंड द सीन, दोस्तों ये चीज समझा करो बिहाइंड द क्वेश्चन क्या है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? उनको अपना यूट्यूब को बिहाइंड द क्लास बनाना है, बिहाइंड द सीन, लेकिन अपने को अभी पेपर पास करना है तो अपना ध्यान होना चाहिए बिहाइंड द क्वेश्चन के, क्वेश्चन के बिहाइंड क्या चल रहा है। तो यहां से आप लोग क्या समझोगे, देखना एक इंपोर्टेंट बात, सर इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा क्या? कर भी मत देना गलती से, 4 दूनी 8 चोट हो जाएगी, ध्यान रखना नेगेटिव में हो जाएंगे नंबर। माइनस का 4 इंटू में इस 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है भाई सर 5, तो ये निकल के आएगा देखना दोस्तों 36 माइनस का 20। अब अगर दोस्तों मैं इसका अंडर रूट ले लिया मैंने तो ये निकल के आ गया 2x माइनस का 2y बराबर में 4। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मेरे से, इनकी वैल्यू पूछी गई है, तो 2x प्लस 2y की वैल्यू मैं पुट करूंगा 6 इंटू में 2x माइनस 2y की वैल्यू पुट करूंगा 4 अपॉन में 2x डॉट 2y की वैल्यू कितनी पुट करूंगा 5, और ये निकल के आ गया भाई 6 चौक 24 बटे में 5। ऑप्शन आप लोग देख लिया करो, ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग खुद देखना, फॉर्मूले बेसिक वाले थे दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन कितना बढ़िया तरीके से आपने देखा। क्वेश्चन के हर स्टेप पे आपको सावधानी बरतनी है, अपने दिमाग को खुला रखना है, इसीलिए दोस्तों आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस करिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं इनकी फुटेज या पीडीएफ जो भी मैं आप लोगों के लिए जैसे आप बोलोगे मैं प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों आप लोगों को सिंको स्टेट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे। दूसरी बात दोस्तों, तो आपको मैंने एमटीएस के पेपर कराए हैं, जिनको करना है मत करिए, क्योंकि दोस्तों एमटीएस के पेपर प्रीवियस ईयर है, आपने कहीं से भी गो थ्रू कर लिए होंगे एक बार, बहुत है। अब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सीपीयू के 2000 देखो अभी सीपीयू का एग्जाम है, तो दोस्तों सीपीयू 2020, सीपीयू 2019, सीपीयू 2018, इनके दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी लोगों से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एडवांस में तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बेस्ट ट्रीटमेंट आप लोगों के लिए यही है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने, जिससे आप लोग अगर 200-150 क्वेश्चन जो सीपीओ में सीजीएल मेंस में आए हैं, इससे आप लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर में आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे कि सिमिलरिटी के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप सिमिलरिटी के अंदर जाओगे दोस्तों तो आप लोग देखोगे सर 3 या 4 पैटर्न के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों उन 3-4 पैटर्न को तो फिक्स करो, क्योंकि अगर उन 3-4 पैटर्न से बाहर क्वेश्चन आता है तो 70% विद्यार्थी प्रैक्टिस करके उन्हीं की आए हैं, वो उससे आगे नहीं निकल सकते। तो आप कम से कम 70% भीड़ का हिस्सा तो बने। और अगर आपने ऐसा किया
कि आपने प्रैक्टिस ही 70%, आपने जो एग्जाम में फिक्स पैटर्न आ रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस नहीं करी, और वहां से भी दोस्तों आपने प्रैक्टिस नहीं करी, क्वेश्चन छोड़ के आओगे, फिर आप उस भीड़ का हिस्सा भी नहीं हो भाई, फिर तो आप उन 20% स्टूडेंटों में आ गए जो पेपर देने जाए या नहीं जाए, उनके घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया उन लोगों को। समझिए मेरी बातों को। तो दोस्तों अब हम लोग जो एडवांस मैथ का मैं शाम को क्लास लेके आ रहा हूं, उस क्लास से आपका जो फिक्स क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के अंदर रिपीटेड हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग कैसे एग्जाम हॉल में बैठ के कर पाएंगे, उस पर हमें काम करना है। नए क्वेश्चन दोस्तों आपको हमेशा मिलेंगे, लेकिन इस नए क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैंने जुनून सीरीज के नाम से दोस्तों सीरीज चला रखी है, जहां से आपको दो फायदे मिलेंगे। मैथ के अंदर बेसिक अप्रोच आपकी डेवलप होगी, जहां दोस्तों मैंने सारे के सारे बेसिक अप्रोच वाले सवाल जो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं अगर एग्जाम के अंदर आ गए तो आपको परेशान कर सकते हैं। याद करो सीजीएल मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था 12 पे पावर 1 कुछ ऐसा था दोस्तों, वहां पूछा था निम्न में से कौन सा नंबर इससे अधिक है, उसके पता नहीं दोस्तों, आप जैसे ही मैं मिला तो लोगों लगा सर इसका कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मैंने उसका पीडीएफ सॉल्यूशन बताया दोस्तों, आप लोग खुद देखोगे कि सर 10-20 सेकंड का ही सवाल था, थोड़ा हम लोगों को कॉमन सेंस लगाना था। सीडीएस में क्वेश्चन आया सीरीज वाला, याद आया होगा, उसको देख के लोगों को लगा सर इधर 20 दे दिया, एच स्क्वायर दे दिया, एक काम करता हूं मैं सर, मैंने कहा क्या करते हो वैल्यू, अरे यार ऐसे क्यों करना, आप जाइए यूनिवर्सिटी में देखिए दोस्तों जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आगे देखने को मिलेगा, या दोस्तों यहां तक एग्जामिनर ने पूछ रखा है, भविष्य में अपनी औकात दिखा के यहां तक भी आएगा। समझ पा रहे हो क्या? उस हिसाब से दोस्तों मैं अपने आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन करके लेके आ जाता हूं। तो दोस्तों आप इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान रखिए, कौन से सर यूट्यूब छोड़ के जा रहे हैं, कौन से सर यूट्यूब पे आके अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, इन सब चीजों से दोस्तों अपना काम नहीं चलने वाला। दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम है, और दोस्तों एमटीएस के अंदर भी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, जीडी वालों का भी एग्जाम है दोस्तों, अपने अपने एग्जाम्स पर ध्यान दीजिए यार, उनका तो पता ही नहीं। ये तो दोस्तों यूट्यूब है, और यहाँ जो प्रोफेशन है वो पता नहीं यार, टीचिंग प्रोफेशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, जहां आप किसी की हेल्प करने के लायक हो तो हेल्प करिए, लेकिन पता नहीं यार यहाँ पर लोगों ने आजकल क्या एक माहौल बना रखा है, कभी कोई यूट्यूब पे आएंगे, आपके थंबनेल, उस थंबनेल में उन्होंने लिख रखा था आज से यूट्यूब पर नहीं होगी क्लास। अरे यार आप क्या मतलब, वो होता है ना आज तक की मीडिया, देखिए कि आप लोगों ने, वो कौन कौन से मीडिया चैनल चलते हैं, वहां क्या आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने, बस क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे, फिर बंदे को लगता है यार ये चीज तो देखनी चाहिए अपने को एक बार, फिर एकदम अचानक से आएंगे क्या हो सकता है अब की बार कि देश के अंदर इकोनॉमी में हो जाए बहुत बड़ी भूचाल, आगे कुछ नहीं बताएंगे। याद है क्या एक बार मैं दोस्तों मतलब कॉलेज टाइम की बात है, तो मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें था बड़ी बढ़िया क्लिप, मतलब क्लिप की शुरुआत में देखा था मैंने, उसमें था कल रात अचानक क्या हुआ कि ये एक्ट्रेस पसीने से हुई लथपथ अपने ड्राइवर के साथ लिफ्ट से निकली। भाई आप उस वीडियो को देखना पूरी को, पर पूरी वीडियो देखने के बाद पता चला कि ये जो एक्ट्रेस अपने ड्राइवर के साथ अपनी फ्लोर से, अपनी जो फ्लाइट से नीचे की तरफ आ रही थी, तो अचानक लाइट चली गई, और लाइट चले जाने की वजह से जब तक लाइट वगैरह अरेंजमेंट हुआ लिफ्ट खुलने का, तब तक वो गर्मी की वजह से हो गई। तो उसकी हेडलाइंस कैसे थी, पहले जो आप लोगों ने चलाया ना वो क्रोम वगैरह चलाते थे तो उस पर आता था कि वो, तो इसमें दोस्तों उसमें लिखा हुआ था ये चीज कि ऐसा क्या हुआ कि ये कोई एक्ट्रेस का नाम था कि कल रात पसीने से अपने एक्टर के साथ लथपथ हुई, और बाहर निकलते ही लोगों ने देखते ही पता नहीं कैसे, तो दोस्तों ये यूट्यूब वाले अब आजकल करने लग गए, आज से यूट्यूब पर नहीं होगी क्लास। अब यार लोग सोचते हैं क्यों नहीं होगी यार, फिर हो जाता है आज शाम में आ रहा हूं 11 बजे, कहाँ है मेरे अर्जुन, आहा ओहो, ये यार आप समझ रहे हो क्या मेरी चीजों को, आपको इतने टीचरों ने सपोर्ट किया, आप बोल रहे थे नौकरी नहीं मिल रही, अब तो नौकरी भी मिल रही है आपको, खूब सारे ऑफर कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या मेरी बात को, और आप बोल रहे हो कि मेरे को सारे के सारे प्लेटफॉर्म मना कर रहे हैं कि आप जो है किसी जगह पढ़ाइए मत, आप यूट्यूब पे, आप हमारे यहाँ पढ़ाओगे तो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाओगे। ऐसा यार कौन है भाई, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों से लोग जुड़े हुए हैं, कितने बड़े बड़े टीचर हैं, 2-2 3-3 घंटे की क्लास हो रही है, पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ाया है। तो यार ऐसे तो मत करो यार, मैं उनका सपोर्ट, मैं किसी का सपोर्ट और उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो इस भूचाल की बात कर रहा हूँ, क्या क्या हड़कंप मचा रखा है मार्केट के अंदर। एक वो कौन सी एकेडमी वाला है पता नहीं, वो एबी, मतलब एक होता है ना कि एक तो मतलब होता है कि यार कोई बंदा पढ़ रहा है, वो एबी मार्केट में कूदा पड़ा है, उसका कोई भाई सच में यार समझ में नहीं आता, एक क्या उस बंदे का तो मेरी समझ से बाहर की चीज है, कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया यूट्यूब पे, एक क्वेश्चन नहीं कराया उस बंदे ने, सिर्फ और सिर्फ आता है गंद फैला के चले जाते हैं लोग। तो दोस्तों यार इन सब चीजों से बचिए, एक बढ़िया, इतनी देर में आप बढ़िया क्वेश्चन की अप्रोच डेवलप करिए,
बचे हुए 2.5 महीने 3 महीने दोस्तों अगर जी जान नहीं लगाई, 10-12 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पा रही इन फालतू की चीजों को हटा के, तो सच में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मॉक के अंदर कैसे ही करके 150 का टारगेट बना के रखिए प्री वाले मॉक में। मैं लीजेंडों से बात नहीं कर रहा भाई, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो अपने घर से, अपने गांव से 6 महीने पहले आए थे, अभी आए हैं अपने घर से तैयारी कर रहे हैं, मॉक में स्कोर 110 115 आ रहा है, उनसे बात कर रहा हूँ मैं। जो लीजेंड है भाई वो तो सीट कैसे भी निकाल के ले जाएंगे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 19 में भी निकाली है, 20 में भी निकाली, 21 में और 22 में भी निकालेंगे। बस इतनी सी बातें दोस्तों, समझना इन सारे पॉइंट्स को, अगर समझ सकते हो तो। बाकी अगर तुम्हें भी लगता है कि यार मजा आ रहा है तो फिर इसी मजे को लो, ठीक है कि नहीं। चलो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करना भाई, और जितनी भी आपको प्रॉब्लम बन सकती हैं उनको आप लोग कमेंट में बताना। और अगर लगता है कि हाँ सर इंप्रूवमेंट हो रहा है इन सब चीजों से, तो फिर दोस्तों आप बताना, मैं हर रोज आपके लिए क्वेश्चन आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आपके बेसिक अप्रोच क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन अप्रोच, और दोस्तों एग्जाम हॉल के अंदर आप लोग प्रेशर में नहीं आओगे जब आप 500-700 नए क्वेश्चन करके जाओगे, और वो भी थोड़े ठीक ठाक बेसिक लेवल के। तो चलिए दोस्तों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय हिंद।